मुझे कुछ वो 2-3 गड़बड़ियां बताइए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं जिसकी वजह से उनको दंडित किया जाता है। वो क्या गड़बड़ियां वो करते हैं? टॉप 3 गड़बड़ी। देखिए टॉप 3 गड़बड़ियां तो क्या है सर, गड़बड़ियों का तो क्या है, बेईमानी तो किसी भी तरीके से की जा सकती है। एक बेईमानी ये हो सकती है कि मैंने बैलेंस शीट गलत थी, उसको मैंने सही ठहरा दिया, जो सत्यम के केस में हुआ। एक गड़बड़ी ये हो सकती है कि जीएसटी की क्रेडिट, व्यापारी ने बोला कि यार चार्टर अकाउंटेंट भाई हमको क्रेडिट दिलवाओ, चार्टर अकाउंटेंट कह रहा है नहीं ये गलत है, बोला नहीं हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें ये भी अवेलेबल है, हम आपको भी अच्छे से ग्रेटिफाई कर देंगे। अब कोई लालच में आ गया और अगर उसने कोई हेरफेर कर दी तो वो जीएसटी के कार्टेल में कहीं कोई पकड़ा गया तो पकड़ा गया। तो अब बेईमानी तो किसी भी स्तर पे हो सकती है, अब ये तो व्यक्तिगत है। वो अगर जो आदमी बेईमान है ना सर, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर वो डॉक्टर होता ना तो वहां भी बेईमानी करता, वो इंजीनियर होता तो वहां भी बेईमानी करता, वो कॉन्ट्रैक्टर होता तो वहां भी बेईमानी करता। उसके वैल्यूज में ही कमी है तो फिर अब उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को दंडित करने की क्या जरूरत है? वो तो ठीक है, अब वो बदकिस्मती से वो हमारे प्रोफेशन के हिस्से में आया था, वो किसी और प्रोफेशन में होता तो वहां बेईमानी करता। अच्छा एक बात बताइए असीम सर, एक अच्छा सीए चुनने के लिए किसी आदमी को सीए में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? ये हर आम आदमी के लिए सवाल हो गया। सर मैं तो मेरे प्रोफेशनल भाइयों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि 95% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो केपेबल ही हैं। मतलब हमारी जो एग्ज़ाम होती है ना सर, वो इतनी टफ होती है कि अगर 100 बच्चे एंटर हुए ना तो आखिरी में जाके 12-13 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। 12-13 भी मैंने ज़्यादा बोल दिए। तो वो इतने छन के आए ना कि मैं उनके लिए ये नहीं कह सकता कि इससे काम करवाओगे ये अच्छा काम कर देगा, उससे काम करवाओगे वो अच्छा काम कर देगा, उससे काम करवाओगे वो अच्छा काम करो, वो सभी अच्छा काम करेंगे। बट क्या बेसिक क्वालिटीज देखनी चाहिए किसी आदमी को सीए में? सर बेसिक क्वालिटी है, इसीलिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो अच्छा। तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही है। तो आप कह रहे हो कि आदमी को कोई भी सीए पकड़ लेना चाहिए? आप किसी भी सीए के पास जाओ, अगर वो सीए है तो बस अच्छा ही सीए है तो अच्छा ही है। अच्छा तो एक बात बताइए, हर आदमी की एक्सपेक्टेशन सीए से ये होती है कि मेरा पैसा बचा देगा ये, है ना? हर बिजनेसमैन भी सोचता है, सैलरी वाला आदमी भी सोचता है। देखिए मैं बहुत सही बात बोल रहा हूँ आपको। एक होता है टैक्स बचाना और एक होता है टैक्स चुराना। मैं यही पूछने वाला था। देयर आर टू टर्म्स। एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए सीए से? टैक्स सेविंग एंड टैक्स इवेजन, दो अलग अलग चीजें। ठीक है। हम टैक्स सेविंग करवाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और टैक्स सेव करने के लिए जाने जाते हैं। विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ आपका टैक्स कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए हम जाने जाते हैं। लेकिन अगर आप हमसे कहोगे कि हमारी टैक्स की चोरी ही करवा दो तो सर वो नहीं हो पाएगा। और डिमांड यही की जाती है कि हमारी टैक्स की चोरी करवा दो। अब मेरे पास अगर कोई बोलेगा कि मैंने 1 करोड़ कमाए सर, ये 1 करोड़ पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, अब आप बताओ कि क्या करना है, तो फिर मैं तो नहीं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन आप ये मेरे से बोलोगे कि 1 करोड़ रुपए मैंने कमाए, मेरा टैक्स कैसे कम हो सकता है, तो मैं आपको 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता दूंगा, मैं 4 स्कीम बता दूंगा जो गवर्नमेंट ने आपको दे रखी है जिसके कारण आपका टैक्स कम हो सकता है। वो तो मैं कर सकता हूँ। एक ये बड़ी कॉमन चीज है, ये बड़ी कॉमन चीज है कि टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही सजेस्ट किए जाते हैं। क्या यही तरीका है, बस इन्वेस्टमेंट कर लो टैक्स बच जाएगा? इसीलिए आप गवर्नमेंट से पूछो ना। एक सच्चाई ये भी है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक जगह से आपका टैक्स अगर कम कर रही है तो दूसरी जगह गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना, ताकि वो वहां लगा के वहां से कमा लेगी। तो आपको बोलेगी एक काम करो इसमें इन्वेस्ट कर दो। अब जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे वो गवर्नमेंट के पास ही जाना है, गवर्नमेंट उसको वहां से यूज कर लेगी, तो इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट इधर से उधर करेगी ना। वो क्या तो यही वजह है कि हर सीए इंश्योरेंस एजेंट भी होता है? नहीं, सीए इंश्योरेंस एजेंट नहीं होता, बट सीए बताता है कि आपको इंश्योरेंस लेना है। अब अगर किसी ने पूछा कि कौन सा बेस्ट है, तो यार ये बताना तो हमारा धर्म है ना कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है। तो हम इंश्योरेंस एजेंट थोड़ी हो गए। लेकिन हर सीए के पास एक इंश्योरेंस एजेंट फिक्स होता है। देखिए इंश्योरेंस एजेंट फिक्स नहीं होता,
इंश्योरेंस सेंटर्स होते हैं। आप कोई क्लाइंट पूछेगा कि इंश्योरेंस मैं कहाँ कराऊं, तो हम बोलेंगे देखो हमारी पहचान के तो ये हैं, आप इनसे करा लो। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उस इंश्योरेंस एजेंट से कोई कट लेने वाला हूँ। यहाँ पे मेरी इनकम भगवान की दया से इतनी तो है कि मुझ में मतलब उससे भी कट ले लूँ, ये तो, और उसके इथिक्स को भी मैं बर्बाद कर दूं। सीएस में देखता हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन देख में ऐसा लगता है कि वो शायद कटवट लेते होंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, वो क्या है कि एक कंसेप्ट है। मैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनकम को आप क्या समझते हैं? हाँ, ये भी सवाल है मेरा। आप ये एक बताइए चार्टर्ड ना, अकाउंटेंट मतलब कितना कमाते एक चार्टर्ड होंगे? अकाउंटेंट की इनकम को आप कैसा, अब लालची का तो कुछ नहीं कर सकते ना सर। वो लालची तो अपने यहाँ काम करने वालों को भी पैसे नहीं देगा। हाँ हाँ वो तो अब उसके तो कल्चरल डिफेक्ट है उसका, हाँ, उसका हाँ। आप वैल्यू का ही डिफेक्ट है उसका, तो उसके संस्कारों में ही वायरस लगा हुआ है, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। पर आप मेरे को बताओ ना, आप अगर 12 लाख रुपए साल कमा रहे हो, 25 लाख रुपए साल की आपकी प्रैक्टिस है, तो आप किसी इंश्योरेंस एजेंट को बाहर बैठा के साल भर में उससे 50,000 रुपये और कमा लोगे, इससे ज्यादा क्या कमाओगे? ठीक है। बताओ ना आप मेरे को। क्या करूंगा मैं उनसे 50,000 लेके, जब भगवान ने मेरे को 25 लाख कमाने के लिए दिमाग दिया है, तो मैं क्यों जाऊंगा इतनी छोटी मोटी सारी चीजों के लिए? मैं तो छोड़ सकता हूँ। ठीक है। There is no तो एक सीए way. की वैसे एवरेज कमाई क्या होती है? क्या अलग अलग जगह पर अलग अलग कमाई होती है सीए की? हाँ भाई, जिस इकोनॉमिक जोन में आप बैठे हो, हाँ। उस इकोनॉमिक जोन के हिसाब से आपकी कमाई होगी। आप अगर कलकत्ता की साइड बैठे हो, उड़ीसा में बैठे हो, कुछ ऐसी स्टेट्स में बैठे हो जो मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटल नहीं है, तो वहाँ का काम उस हिसाब से होता है। अब आप मुंबई में बैठे हो, आप गुड़गांव में बैठे हो, आप नोएडा में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, आप जयपुर में बैठे हो, आप जोधपुर में बैठे हो, आप इंदौर में बैठे हो, तो आपकी कमाई डेफिनेटली अलग होगी। जिस तरीके के क्लाइंट की तासीर होगी, उस तरीके की आपकी कमाई होगी।